तथ्यों को समीक्षा कर कर के और उसमें से निर्णय बाहर कर कर के मैं एक मशीन की तरह हो गया हूँ। एक त्रुटि को ख़त्म करना एक अच्छी सेवा जैसा है और कभी कभी एक नई सच्चाई या तथ्य की स्थापना से भी बेहतर होता है। एक आदमी जो 1 घंटे का समय बर्बाद करने की हिम्मत रखता है, उसे जीवन के मूल्य की खोज नहीं हुई है। एक आदमी की दोस्ती उसके मूल्य के सर्वोत्तम माप है। संतुलन में एक अनाज यह निर्धारित करेगा कि कौन सा व्यक्ति जीवित रहेगा और कौन मरेगा, कौन सी किस्म या प्रजाति संख्या में बढ़ेगी और कौन सी घटेगी या अंत में विलुप्त हो जाएगी। वर्तमान के लिए भविष्य कितना प्रमुख है जब यह बच्चों द्वारा गिरा हुआ है। मानव जाति के लंबे इतिहास में जिन्होंने सबसे प्रभावी ढंग से सहयोग करना और सुधार करना सीखा है, वे प्रबल हुए। एक वैज्ञानिक को कोई इच्छाएं, कोई प्रेम नहीं होना चाहिए, उसके पास बस एक पत्थर का दिल ही है। नैतिक संस्कृति में सर्वोच्च संभव स्टेज वह है जब हम यह स्वीकार करते हैं कि हम अपने विचारों को नियंत्रित करने के लिए तैयार हैं। यदि कोई अपने संगी मनुष्यों के विषय में अच्छी राय जानना चाहता है तो वह वही करे जो मैं कर रहा हूँ, उन्हें चींटियों से चिढ़ाओ। नैतिक संस्कृति में उच्चतम संभव चरण तब होता है जब हम पहचानते हैं कि हमें अपने विचारों को नियंत्रित करना चाहिए। एक नैतिक अस्तित्व वह है जो अपने अतीत और उनके उद्देश्य पर ध्यान देने योग्य है, कुछ को स्वीकृति देने का और कुछ को अस्वीकार करने का। गरीबों का दुख प्रकृति के नियमों से नहीं बल्कि हमारी संस्थाओं के कारण होता है, तो हमारा पाप महान है। सभी जीवों के प्रति प्रेम मनुष्य का सबसे महान गुण है। अगर मुझे फिर से जीने का मौका मिलता तो मैं कुछ कविता पढ़ने और हर हफ्ते कम से कम एक बार कुछ संगीत सुनने का नियम बना देता। यह जीवित रहने वाली प्रजातियों में सबसे मजबूत नहीं है, सबसे बुद्धिमान नहीं जो जीवित रहता है, यह वह है जो बदलने के लिए सबसे अनुकूल है। प्यार और सहानुभूति के अलावा जानवर सामाजिक प्रवृत्ति से जुड़े अन्य गुणों को प्रदर्शित करते हैं जिन्हें हम में नैतिक कहा जाएगा। इंटेलिजेंस इस बात पर आधारित है कि जीवित रहने के लिए आवश्यक चीज़ों को करने में एक प्रजाति कितनी कुशल हो गई। आदमी जीवन यापन के साधन से अधिक दर पर बढ़ रहा है। सभी चीज़ों की शुरुआत का रहस्य हमारे द्वारा अघुलनशील है और मुझे अज्ञेयवादी बने रहने के लिए संतुष्ट होना चाहिए। मैं अन्य पुरुषों के नेतृत्व का आंख बंद करके पालन करने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। मैंने हाल ही में शेक्सपियर को पढ़ने की कोशिश की है और इसे इतना असहनीय रूप से निरस पाया कि इसने मुझे झकझोर दिया। हम यहाँ आशाओं या भय से संबंधित नहीं हैं, केवल सत्य के साथ जहाँ तक हमारे कारण हमें इसे खोजने की अनुमति देते हैं। जिन जानवरों को हमने अपना गुलाम बनाया है, उन्हें हम अपने बराबर समझना पसंद नहीं करते।